फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्शन मीटिंग के बारे में। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, इंडक्शन मीटिंग होती क्या है। देखो, अभी तो आप लोगों के एडमिशन कुछ बच्चों ने ले लिए हैं, कुछ बच्चों के अभी एडमिशन चल रहे हैं। ठीक है, तो जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपके ईमेल पर या फिर आपका जो रजिस्टर्ड आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक टेक्स्ट आएगा। ठीक है, मैसेज भी आ सकता है, मेल भी आ सकती है, और उसमें आपको इंडक्शन मीटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इंडक्शन मीटिंग होती क्या है, व्हाट इज़ इंडक्शन मीटिंग, और इसको कैसे ज्वाइन करना है, आप लोग इस मीटिंग को कैसे ज्वाइन करोगे, और इसमें होता क्या है, मतलब क्या मीटिंग है, ये बच्चों की क्या मीटिंग है। ठीक है, तो इसी से जुड़ा हुआ आज की पूरी वीडियो होने वाली है इंडक्शन मीटिंग के ऊपर। इसको पूरा देखना, और इसमें हम ये भी बताएंगे कि क्या ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, या फिर नॉर्मल सी एक मीटिंग होने वाली है। तो इसी टॉपिक से जुड़ी हुई आज की वीडियो होगी। ठीक है, तो देखो, जब आपका जब इग्नू के अंदर इग्नू में जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको आपका जो एडमिशन और उसका जो आपका एडमिशन जो है ना वो प्रोसेस में चलने लगता है। मीन्स एडमिशन कंफर्म हो गया एक बार। ठीक है, कंफर्म होने के बाद जो एडमिशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एडमिशन कंफर्म होने के बाद जिस भी स्टडी सेंटर में आपका एडमिशन होता है ना, जो भी स्टडी सेंटर के अंदर आपको एडमिशन दिया जाता है, उस स्टडी सेंटर में आपका जो बैच तैयार होता है, ठीक है, बैच स्टार्ट तैयार होता है ना, तो वो सबसे जो उसको आप बोल सकते हो कि क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। बट एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि देखो, क्लासेस और इंडक्शन मीटिंग में फ़र्क होता है। ठीक है, क्लासेस तो तुम लोग समझते हो, स्कूल में भी लेते हुए आए हो, और ये एक्चुअली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन ले, जो 12th करके ही जस्ट आए हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो क्लासेस होती हैं। ओके, उसके बाद देखो, क्लासेस और ये जो इंडक्शन मीटिंग है उसमें ये फ़र्क है कि आपको इंडक्शन मीटिंग का मतलब होता है एक तरह से इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन किसका, स्टूडेंट्स और टीचर्स का, या जिसको बोलते हैं फर्स्ट मीटिंग में बोल सकते हो आप इसको, कि जब आप क्लासेस हो गई, आप एडमिशन हो गया, एडमिशन कंफर्म हो गया, फिर जहाँ पर आप जो फर्स्ट दिन जब आप क्लासेस लेने जाते हो ना, तो उससे पहले जो आपको टेस्ट आएगा वो इस मीटिंग के लिए आएगा। अब इसमें होता क्या है कि आप मीन्स स्टूडेंट और टीचर्स एक दूसरे से मिलते हैं, इंट्रोडक्शन होता है एक दूसरे का। ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, और आप उसी मीटिंग को आप बोल सकते हो कि कई जगह पर, कई स्टडी सेंटर पे इसको काउंसलिंग भी बोलते हैं, कुछ इग्नू इंडक्शन मीटिंग का नाम दे देते हैं। तो अब सबसे बड़ी जो बात है वो इंडक्शन मीटिंग का मोटिव क्या है, कि क्यों है ये, क्यों ज़रूरी है इंडक्शन मीटिंग को अटेंड करना। देखो, इंडक्शन मीटिंग होती है ना, वो ऑलमोस्ट इग्नू के सारे कोर्सेज में ही कराई जाती है। जब भी आपको एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके कुछ हफ्तों के दौरान ही आपको मेल आ जाएगा इंडक्शन मीटिंग का, कि आपके स्टडी सेंटर पर जो है एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जा रही है। मेल आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बेसिकली। ओके, आपको इसमें इंडक्शन मीटिंग में ऑनलाइन भी होगी, ऑफलाइन भी होगी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब जो ज़्यादातर जो इंडक्शन मीटिंग्स होती हैं ना, वो ऑनलाइन होती हैं। थोड़े से ही स्टडी सेंटर है जहाँ पर जो मीटिंग्स होती हैं वो ऑफलाइन मोड में चलती हैं। ठीक है, अब मान लो आपको वहाँ पर अब जाना क्यों ज़रूरी है। वो जाना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब जाएंगे ना, अब देखो, सबसे पहले तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये कंपलसरी है, क्या हमें जाना चाहिए। ठीक है, नहीं जाते हैं तो क्या होगा, जाएंगे तो क्या बेनिफिट होंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे, क्योंकि हो सकता है सब बच्चे इसको अटेंड ना कर पाएँ। तो देखो, सबसे बड़ी बात जो है ना इसको अटेंड करने का, उससे ये पता चल जाएगी कि आपके टीचर कौन है, आपको क्या कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, किस तरह की क्लासेस होंगी, किस तरह से आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और बताएंगे कौन, जो आपके स्टडी सेंटर के जो काउंसलर्स होंगे वो होंगे वहाँ पर, और आपके जो काउंसलर के साथ साथ जो सीनियर टीचर्स होंगे वो होंगे वहाँ पर। तो एक तरह से आपका ये एक तो मीटिंग, एक तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका सबके साथ, सारे टीचर्स के साथ, कौन कौन आपके टीचर होने वाले, कौन आपको पढ़ाने वाला, क्या आपके स्टडीज़ होने वाली हैं, किस तरह का क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है, और एक तरह से आप इसको वेलकम एड्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है, वेलकम एड्रेस कह सकते हो इसको, क्योंकि
मतलब वही होता है, इंट्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ इग्नू हो जाएगा इसमें, जो इग्नू जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि इग्नू क्या है, कैसे पढ़ाई होती है, किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं इसमें। और एक इसमें यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो डिस्टेंस लर्निंग से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस होगी इस ODL की, ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग की, ठीक है। फिर प्रोग्राम डिटेल्स आपको बता दी जाएगी इसमें, जो भी कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, सिलेबस रहेगा, एकेडमिक कैलेंडर जो भी रहेंगे उसका एक प्रोग्राम डिटेल आपको बता दिया जाएगा। फिर जो जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे आपके असाइनमेंट से रिलेटेड या टर्म एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी यहाँ पर। 5th पॉइंट मैं आपको बता दूँ, जो ट्यूटर हैं, ट्यूटर भी बोलते हैं कई जगह उसको, उनको काउंसलर भी बोलते हैं, और जो तुम्हारा स्टडी सेंटर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन आपका टीचर होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट का कौन टीचर होगा आपका, ठीक है। और जो दूसरी पॉइंट आएगा इसमें कि आपका जो सेशन है, जो स्टडी सेंटर पर आपको सेशन वो कैसे आपको अटेंड करने हैं, मतलब कंपलसरी है नहीं है, अटेंडेंस लगेगी नहीं लगेगी, और अगर ये मीटिंग अटेंड नहीं करते हो तो क्या एग्ज़ाम देने पर कुछ इसका फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चलेंगी। 6 पॉइंट आ जाएगा आपका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, कि जो असाइनमेंट सबमिशन हो गया, उनका ग्रेडिंग, मार्क्स, टर्म एंड एग्ज़ाम्स, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात होती है। और जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रैक्टिकल्स हो गए, उन पर आपको गाइडेंस दी जाएगी। जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिनके प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। 7th पॉइंट आपका आएगा, अगर मैं बताऊँ तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया जाएगा। मान लीजिए आपको बुक्स नहीं मिलती हैं टाइम से, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप किस तरह से पढ़ाई करोगे वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक ई ज्ञान कोश हो गया, इग्नू का ई कंटेंट ऐप हो गया, और जो स्टूडेंट पोर्टल है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। फिर आपका जो इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आप इनका फ़ायदा उठा सकते हो, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। आपको कुछ क्वेरीज़ हैं आपके मन में, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी फीस से रिलेटेड, अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड, आप अपना सेंटर चेंज करवाना चाहते हो। कई बार क्या होता है कि बच्चों को अपने घर से बहुत दूर का स्टडी सेंटर मिल जाता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको वो पास का मिल जाए या चेंज कराना चाहते हो, तो इससे भी रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी वहाँ पर पूछ सकते हो। फिर कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स हो जाता है, मतलब ये मीटिंग ख़त्म होने से पहले आपको जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो उनके साथ आपकी मीटिंग तो देखो हो ही जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि ये कौन कौन से मोड में मीटिंग होती है। देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो जाती है, ठीक है, और ये होगी सिर्फ आपके स्टडी सेंटर पे ही, और कहीं नहीं होती। जिनको रीजन सेंटर एज ए स्टडी सेंटर मिला उनकी रीजन सेंटर में होगी, बट बाकी जो भी स्टूडेंट होंगे उनके स्टडी सेंटर पर ये मीटिंग्स होती हैं। नोटिफिकेशन आपको जो है वो थ्रू ईमेल, SMS, और जो ऑफिशियल इग्नू वेबसाइट है उस पर आप चेक करते रहना। और जो प्लेटफॉर्म्स, तो वही हो गया, अगर मान लीजिए आपकी ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है, आपका स्टडी सेंटर ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहा है इंडक्शन मीटिंग को, तो वो आप जूम से, गूगल मीट से, या फिर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम से, ये कॉमनली जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं। सो अगर मान लीजिए अब बेसिकली अब इतनी ही मैं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बनती है, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डिटेल्स अबाउट अ स्पेसिफिक इंडक्शन मीटिंग ऑफ योर प्रोग्राम और रीजन सेंटर, सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो, या आप किसी भी रीज़न से आप अगर मान लो ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हो, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बात कर लेना, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ड्रेस कोड क्या पहन के जाना है, क्या इसके लिए फ़ीस लगेगी, या देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप कैजुअल कुछ भी पहन के जाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकते हो, कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, वो कपड़े पहनो, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई फ़ीस नहीं लग रही है, ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या कंपलसरी है ये। देखो कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस पर है, बस जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर करने हैं, आपको क्लियर करने भी चाहिए। अदरवाइज़ जब आप एडमिशन लोगे, मतलब एडमिशन कंफर्म तो हो ही गया लगभग, सो जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आप ना कंफ्यूज रहोगे कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए ना एक दिन ये चले जाना, अपनी इस मीटिंग को अटेंड कर लेना, सारी जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर मुझसे पूछोगे तो आई सजेस्ट यू मस्ट
अटेंड दिस मीटिंग, ठीक है। उसके बाद कई जगह पर लंच वगैरह भी होता है आफ्टर मीटिंग, कुछ स्टडी सेंटर्स अप्रूव कराते हैं, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप इससे कुछ हेल्प मिलने वाली है। हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे आ रहे हैं उनको तो वो तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि उनकी क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ जब सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, ख़त्म होने वाला होता है, तब बच्चे कॉलेज में आते हैं, पूछते हैं कि मैम आज हमारा फर्स्ट डे। तब उनको बताना पड़ता है कि भाई आज फर्स्ट डे नहीं, तुम्हारा लास्ट डेट है। उनको पता ही नहीं होता कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो क्लासेस स्टार्ट होना, एग्ज़ाम स्टार्ट होना, असाइनमेंट्स कब मिलेंगे, कब सबमिट करने, ये सारी चीज़ें आपको इस मीटिंग में बताई जाएगी। तो इस मीटिंग को अटेंड करना, ठीक है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।